आप सभी उम्मीद करते हैं और भगवान भोलेनाथ से दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मिथुन राशि वालों के जीवन काल में हमेशा खुशी में भंडारा भरा रहे और पूरे परिवार हमेशा के दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। जी हाँ दोस्तों, हो जाओ सावधान, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है बेटा। आने वाले अगले 48 घंटों में आपके जीवन में 3 ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं जिसकी आप कभी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकते। समय रहते बेटा मेरी सारी बातें ध्यान से सुन लेना। इस वीडियो में मैं आपको जो सच्चाई बताने जा रहा हूँ उसे कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ आज तक आपने इतनी बड़ी सच्चाई अपने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आपके घर में एक ऐसा गुप्त शत्रु छुपा हुआ है जो आपकी सारी खुशियों पर नजर लगा रहा है। ये गुप्त शत्रु बार बार आपके घर में आता जाता रहता है। आखिर वह कौन है? आखिर उस गुप्त शत्रु का क्या नाम है? आखिर वह क्या चाहता है? जब सारी सच्चाई आपको बताऊंगा तो बेटा तुम्हारे भी रोंगटे उड़ जाएंगे। मेरी यह बातें दोस्तों कोई मजाक नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो यदि आपने ध्यान से कान खोलकर सुन ली तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए मेरी बातों को किसी भी तरीके से मजाक में लेने की गलती मत करना। ये वीडियो बेटा आपके लिए एक वरदान है। यह वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी है। यह वीडियो आपको एक नया जीवन प्रदान कर सकती है। इसीलिए ध्यान से इस वीडियो में बने रहना। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपका जीवन बदल सके, ताकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सके, आपकी जिंदगी में नई नई खुशियां आ सके। थोड़ा सा समय निकालकर ध्यान से इस वीडियो को देख लेना और आसपास कोई ना हो तभी देखना, क्योंकि गलती से भी दुश्मन के कानों में ये सच्चाई नहीं जानी चाहिए। क्योंकि दुश्मन आपकी खुशियों में जहर घोल रहा है। वह आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलता है। वह आपके दुर्भाग्य को देखकर बहुत खुश होता है। इसलिए दुश्मन के कानों में ये सच्चाई किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान से समय निकालकर अंत तक वीडियो में बने रहना। आज आपके जीवन का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले तभी मां कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी भक्तों से मेरा छोटा सा अनुरोध है, और वह अनुरोध यही है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, सच्चे मन से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली, जय मां दुर्गा जरूर लिख देना। माता रानी की आप पर कृपा बरसेगी और आपके सारे संकट, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों का समय आपके जीवन में बहुत ही खुशियों का समय रहने वाला है। ये समय आपके जीवन में नई नई उन्नति और नई नई खुशियां लेकर आने वाला है। ऐसा समय आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं आया होगा। जब आप सारी सच्चाई ध्यान से सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी रोंगटे उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस खुशियों भरे समय में भी एक व्यक्ति है जो आपके घर में आता जाता रहता है, और वह व्यक्ति आपकी इन सारी खुशियों पर नजर लगाने वाला है। वह व्यक्ति आपकी इन सारी खुशियों का सर्वनाश करने वाला है। आखिर वह व्यक्ति कौन है? आखिर वह व्यक्ति क्या चाहता है? क्यों आपकी खुशियों को बार बार बर्बाद कर रहा है? जब आप सारी बात ध्यान से सुनोगे तो बेटा आपकी भी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इसीलिए ध्यान से मेरी बातें समझ लेना। दोस्तों, आपके भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति कौन है? आखिर वह व्यक्ति क्या चाहता है? और आखिर क्यों वह व्यक्ति आपकी खुशियों को बर्बाद करने का खेल खेल रहा है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले 7 सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, और ये बात आप अभी काफी अच्छे से जानते हैं। आपने अपने किसी भी काम में मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने कभी कोई कमी नहीं रहने दी। जितना आपसे बन सका आपने हमेशा उससे भी ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करा है। लेकिन फिर भी बार बार दोस्तों, कदम कदम पर आपको धोखा मिला है। बार बार कदम कदम पर आपकी खुशियों का सत्यानाश हुआ है। अब आपके भी मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों आपकी खुशियां बार बार बर्बाद होती हैं? आखिर क्यों आपके बनते बनते काम बार बार बिगड़ जाते हैं? ऐसा बार बार आपके जीवन में क्यों होता है? आप तो बहुत मेहनत करते हैं, आप तो भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? कई बार आपने ये प्रश्न सोचा होगा।
कई बार आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा। दोस्तों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं। परिश्रम करने में आपने कहीं भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आपके कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो आपके आसपास भटक रहे हैं, जो बार बार आपकी खुशियों में जहर घोलने का काम करते हैं, जो बार बार आपको बर्बाद करना चाहते हैं और आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलने लगते हैं। आखिर वह लोग कौन हैं? आप भी यह सोच रहे होंगे कि आखिर वह लोग क्या चाहते हैं, आखिर क्यों वह आपकी खुशियों को बार बार बर्बाद करने पर तुले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कि पैसा आपके पास आता तो है, लेकिन वह पैसा आपके पास सही से टिक नहीं पाता, नहीं पाता। कहीं ना कहीं फिजूल में वह पैसा खर्च हो जाता है। आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सारी मेहनत असफल हो जाती है। आपको वह सम्मान, आपको वह खुशियां नहीं मिल पाती जिसके आप हकदार हैं। इन सभी दुखों के और इन सभी षड्यंत्र के पीछे दोस्तों एक दुश्मन छुपा हुआ है, और यह कोई परिवार का ही है, आपका कोई अपना ही है। क्योंकि दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह आपकी जो रिश्तेदार हैं, जो आपके करीबी हैं, वह बहुत अच्छे लोग हैं, वह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वह आपको अपना समझते हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपके आसपास रहने वाले लोगों में कई सारे लोग बेटा ऐसे हैं जो मुंह पर कुछ और दिखाई देते हैं और पीठ पीछे कुछ और दिखाई देते हैं। वह आपके सामने हंस हंस कर आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वह लोग आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र बनाते हैं। पीठ पीछे वह लोग आपकी कितनी बुराई करते हैं, आपके खिलाफ क्या क्या कहते हैं, ये बात आप कभी नहीं जानते। इसीलिए आपको इन चीजों से सीखना होगा, आपको इन चीजों से सावधान रहना होगा। आने वाले अगले इन 24 घंटों में भी दुश्मन आपको अपनी बातों में फंसाने का पूरा प्रयास करने वाला है। दुश्मन नहीं चाहेगा कि आप कैसे भी उसकी बातों में फंस जाएं, और वह आपके राज पता करने की कोशिश करेगा। वह आपके जीवन में कहां से पैसा आता है, कहां से खुशियां आती है, आप क्या करते हैं, कहां जाते हैं, ये सारी बातें पता लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य, अपने जीवन के महत्वपूर्ण किस्से किसी को भी ना बताएं। आप किसी को भी कानों कान इस बात की खबर भी ना लगने दे कि आपके जीवन में कब क्या होता है, कब कौन सी खुशियां आती है और कब कौन सा दुख आता है। क्योंकि दोस्तों, यह आपकी जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप कोई भी बात अपने पेट में नहीं टिका पाते। आप हर एक बात का ढिंढोरा पीट देते हो, आप हर एक बात लोगों को बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर बता देते हो, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी खुद की ही नजर आपकी खुशियों को लग जाती है। और फिर बेटा, तुम चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, फिर तुम चाहे कितना ही परिश्रम कर लो, फिर वह चीजें बदल नहीं पाती। इसलिए सबसे पहले आपको खुद के अंदर परिवर्तन लेकर आना होगा। सबसे पहले आपको खुद के अंदर बदलाव लेकर आना होगा। सबसे पहले आपको खुद बदलना शुरू करना होगा, तब जाकर चीजें अपने आप के जीवन में सही होने लगेंगी। जब आप खुद अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर दोगे तो सारी परिस्थितियों में अपने आप सुधार आने लग जाएगा। दोस्तों, आने वाले अगले ये 24 घंटे बेशक आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन आसान नहीं है। सबसे पहला बदलाव कौन सा लाना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपनी रहस्यमय बातों को रहस्यमय रखना होगा। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती, जो हर किसी को नहीं बताई जा सकती। उन बातों को गुप्त रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आप क्या गलती कर बैठते हैं कि आप उन बातों का ढिंढोरा पीट देते हैं। आप वह बातें ऐसे लोगों को बता देते हैं जिन लोगों के कारणों में वह बातें बिल्कुल भी नहीं पहुंचनी चाहिए। आप उन लोगों को उन बातों के बारे में बता देते हो, और इसी कारण आपके जीवन की खुशियों का सर्वनाश होने लगता है। आपके जीवन में जो खुशियां आ रही होती हैं वह आपसे दूर जाने लगती है। तो सबसे पहले यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप अपनी खुशियों को गुप्त रहने दो। आप अपने जीवन की गुप्त बातें, अपने जीवन की खुशियां किसी के भी साथ साझा मत करो, वरना आपके दुश्मनों को जब जब आपके जीवन के रहस्य पता लगेंगे, आपकी खुशियों के रहस्य पता लगेंगे, तो वह कुछ भी करके आपके कामों को
बिगाड़ना शुरू कर देंगे। वह कुछ भी करके आपके कामों में मुसीबतें पैदा करना शुरू कर देंगे। इसलिए सबसे पहली सीख आपके लिए दोस्तों यही है। साथ ही साथ आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में जिंदगी आपको बहुत अच्छे बहुत नए अवसर देने वाली है। यदि आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास है, परिणाम मिलने वाले हैं, तो आपको बस सच्चे मन से मेहनत करते रहना है। देखिए, ये बात समझ लेना कि इन 24 घंटों में भी आसानी से बैठे बैठे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपको बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा, यदि आप केवल और केवल भाग्य भरोसे ही बैठे रहोगे तो देश तो आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप जीवन में परिश्रम करना शुरू कर दोगे तो आपके हाथ सब कुछ लग सकता है। आपको जीवन में सारी खुशियां प्राप्त हो सकती है। इसीलिए आने वाले अगले इन 24 में परिश्रम करने पर ध्यान देना, अपनी खुशियों को घंटों सही से संभाल कर रखना। गलत लोगों के साथ आपको अपनी खुशियां नहीं बांटना है, क्योंकि लोग आपकी खुशियों को देख नहीं पाते। वहीं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में जो लोग नया व्यापार या नया कारोबार करने की सोच रहे हैं, कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इन 24 घंटों में आपके व्यापार में तरक्की के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके व्यापार को नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। साथ ही जो काम आपके बहुत सालों से अटके पड़े थे, जो काम आपके बहुत सालों से रुके पड़े थे, जिन कामों को पूरा करने का प्रयास आप बहुत समय से कर रहे थे, लेकिन वह काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो वह काम भी आपके आने वाले अगले इन 24 घंटों में पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। उन कामों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, मेहनत करने से आपको दूर नहीं भागना है। आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे, आप जितने अच्छे से परिश्रम करोगे, आपको उतनी अच्छी सफलता मिलने लगेगी। इसलिए मेहनत करने पर ध्यान देते रहिए। वहीं दोस्तों, ये 24 घंटों में पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपनी जुबान पर, अपने शब्दों पर लगाम लगाना होगा। गुस्से में आकर कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना है, वरना दोस्तों बाद में आपको काफी ज्यादा पछतावा हो सकता है। इसलिए अपनी जुबान पर जितना हो सके उतना ज्यादा लगाम लगाकर रखिए। अब दोस्तों, बात करते हैं उपाय के बारे में। हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में पिछले कई सालों से बहुत परेशान हैं, बहुत सारे दुखों का सामना कर रहे हैं। परेशानियां ने आपको चारों ओर से पकड़ लिया है। इसीलिए आज हम आपको ऐसा शानदार उपाय बताने वाले हैं जो 100% गारंटी के साथ आपके भाग्य और आपकी किस्मत को बदल सकता है। यदि आपने केवल एक बार सच्चे मन से सुबह को कर लिया, दोस्तों, आपको ऐसा लाभ मिलेगा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, पहले के समय में बड़े बड़े राजा महाराजा इस उपाय को किया करते थे ताकि वह अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सके, ताकि उनका खजाना हमेशा भरा रहे, ताकि उनके जीवन में हमेशा खुशियां आती रहे और उनके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी रहती थी, वह सब दूर हो सके। इसीलिए दोस्तों, आज भी कई सारे लोग इस उपाय को करते हैं, बहुत गुप्त तरीके से करते हैं। तो यदि आप अभी अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करिएगा। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि इस उपाय को करने की सबसे बड़ी शर्त यही है कि आपको बहुत ही गुप्त तरीके से इस उपाय को करना होगा। यानी कि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो किसी को भी घर में पता नहीं चलना चाहिए कि आप यह उपाय कर रहे हैं, अन्यथा इसका असर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप जब भी कुछ करते हैं, आपको उसमें थोड़ा बहुत भी परिणाम नजर आ जाता है तो आप उसे बात का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हैं, और यही बेटा आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उपाय को करो तो बहुत गुप्त तरीके से करना, बिल्कुल शांत तरीके से करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना इस उपाय को करने का कोई असर नहीं रहेगा। इस उपाय को करके आपको कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसलिए करो तो बिल्कुल अकेले में चुपचाप शांति से एक गुप्त तरीके से करना। दोस्तों, कई बार इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब मेहनत बहुत करता है लेकिन फल नहीं मिलता, पैसा रुक जाता है, मन अशांत रहने लगता है और घर में हर वक्त टेंशन का माहौल बना रहता है।
ऐसे समय में व्यक्ति को लगता है कि शायद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, पर असल में ऐसा नहीं होता। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, बस कभी कभी समय और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण हमारे जीवन में रुकावटें आ जाती हैं। ऐसे में सबसे पहला और आसान उपाय है कि आप हर सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मन में ये भावना रखें कि जो हो रहा है वह भी किसी बड़ी भलाई के लिए हो रहा है। सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर अपने घर के पूर्व दिशा में खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय मन ही मन बोले एयूएम सूर्य नमः। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इससे आपके जीवन में रुकी हुई ऊर्जा और धन का प्रवाह दोबारा शुरू होता है। दूसरा बहुत सरल उपाय है, घर में झाड़ू को कभी भी उल्टा ना रखें। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है और उसे आदर से रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। तीसरा उपाय, हर शुक्रवार को सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र पहने, फिर किसी शिव मंदिर या लक्ष्मी मंदिर जाएं और वहां शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी मेरे जीवन से दुख और अभाव दूर करें, मेरे घर में स्थायी सुख शांति का वास हो। ये भावना सच्चे मन से करने से चमत्कारिक परिणाम दिखते हैं। इसके अलावा यदि संभव हो तो हर दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और गंगाजल मिलाकर छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और घर में धन का आगमन होता है। धन प्राप्ति के लिए एक और बहुत आसान और असरदार उपाय है, अपने घर के पूजा स्थान पर एक छोटा सा तांबे का बर्तन रखें, उसमें थोड़ा सा पानी और एक चुटकी शक्कर डालें, फिर उसे रोज सुबह सूर्य देव को अर्पित करें और मन में सोएं कि मेरे घर में अब समृद्धि का आगमन हो। यह उपाय धीरे धीरे आपके आर्थिक हालात को सुधारता है। अगर घर में लगातार कलह या अशांति बनी रहती है तो हर मंगलवार और शनिवार को घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से भय और बाधाएं समाप्त हो। ऐसा करने से धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। याद रखिए, जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है और अपने कर्मों में सकारात्मकता लाता है तो धीरे धीरे उसकी किस्मत खुद बदलने लगती है। हर रात सोने से पहले एक छोटी सी आदत डालिए, दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें और जो भी बुरा हुआ उसे भूलकर शांत मन से सो जाएं। सुबह जब उठे तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें और फिर अपने काम की शुरुआत अच्छे विचारों से करें। मन में यह विश्वास रखिए कि आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई हैं वे आपको मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब आप ये छोटे छोटे उपाय नियमित रूप से करते हैं, सूर्य को जल देना, सफाई और सम्मान की आदतें और हनुमान जीव लक्ष्मी माता की सच्चे मन से पूजा, तो धीरे धीरे घर में बरकत बढ़ती है, घर के सदस्यों के बीच प्यार और सामंजस्य बनता है और आर्थिक स्थिति स्थिर होने लगती है। जीवन में धन तभी स्थायी रूप से आता है जब मन में शांति और संतोष होता है। इसलिए कभी भी धन को केवल पैसों से ना जोड़ें, बल्कि उसे ऊर्जा के रूप में समझें जो उस घर में टिकती है जहां सच्चाई, साफ सफाई और सकारात्मक सोच का वातावरण होता है। इसलिए रोज अपने घर में अगरबत्ती या धूप जलाकर पूरे घर में घुमाएं और यह भावना रखें कि मेरे घर में अब सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अंत में ये भी ध्यान रखें कि दूसरों की बुराई ना करें, ईर्ष्या ना रखें और जरूरतमंद की जितनी हो सके मदद करें, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी किस्मत के द्वार खोल देते हैं। इन सरल उपायों को अपने जीवन में उतारिए, धीरे धीरे आपके घर का वातावरण शांत, मन प्रसन्न और जीवन खुशहाल होता जाएगा और आप देखेंगे कि पैसा, सम्मान और सुख अपने आप आपके जीवन में खींचे चले आएंगे।